के बाद पहली बार राजस्थान के बीकानेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच हमारे साथ राजस्थान से हमारे विशेष संवाददाता रवि कारवा हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं कैसा माहौल राजस्थान का देखने को मिल रहा है। जी रवि कारवा जी, कैसा माहौल राजस्थान का देखने को मिल रहा है इस वक्त? आपसे बता दूं कि इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जो है राजस्थान आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो है करणी माता मंदिर के दर्शन किए, करणी माता के दर्शन किए और उसके बाद वो देशनोक पहुंचे हैं। हालात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ की स्थिति जो बनी हुई है, लोगों में जरूरत से ज्यादा हर्षोल्लास है। लोग बहुत ही मतलब प्यार से और बहुत ही गर्व के साथ पीएम का लोगों ने स्वागत किया, स्थानीय लोगों ने। साथ ही हमारे प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ में कई लोग ऐसे मौजूद थे जिनके चेहरे को देखते हुए ये कहा जा सकता था कि प्रधानमंत्री आने के बाद इतनी ही ज्यादा ये खुश हो रहे हैं। मतलब एक जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हासिल किया और उसके बाद जो एक गर्व का माहौल देश में बना और जिसके बाद जो है ये खुशी देखने को ही बन पा रही है। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार से पीएम का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर पीएम का स्वागत के साथ साथ जो है और पीएम कई ऐसे जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करने वाले हैं। तापसी। रवि कारवा जी, देशनोक के साथ साथ 103 रेलवे स्टेशनों का आज वर्चुअल उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, देश को एक बहुत बड़ी सौगात है जहाँ देश, एक समझने वाली बात है तापसी, जहाँ यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही थी और अभी क्या है कि वहां से सीज फायर किया गया जिस वजह से युद्ध रोक दिया गया। अब आप समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध का माहौल बनता है। माहौल क्या बनता है? युद्ध ही हो जाता है, जहाँ पे हम कई ठिकानों पे जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराते हैं रातों रात और उसके बाद 70 से 72 घंटे के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री जो है मीडिया के सामने आते हैं और आने के बाद जिस तरीके से वो भाषण देते हैं कि अब जो है देश माफ नहीं करेगा आतंकवाद को, अब आतंकवादियों को उन्हीं के तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसके कुछ दिन बाद ही हमारे देश में एक तरक्की की लहर जिसको हम देख सकते हैं कि आज 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जिसका उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि देश के बाहर जो नापाक इरादे रखने वाले, चाहे कितना भी नापाक इरादों के साथ में हमारी देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करे या हमारी देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एकजुट हैं और एकजुट के साथ साथ हम आने वाले भविष्य की भी तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसका साफ प्रमाण अभी जो आपको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही वक्त पहले जो है 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है उन्होंने। तापसी। रवि कारवा जी, लगातार राजस्थान में बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंच चुके हैं। किस तरीके की सुरक्षा देखने को मिल रही है राजस्थान में? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो प्रधानमंत्री की कोई दो राय नहीं है इसमें कि उनकी सुरक्षा से कोई चूक हो ही नहीं सकती। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बार बार राजस्थान के अंदर में ईमेल्स के जरिए तो कभी किसी जरिए बार बार राजस्थान के अलग अलग कलेक्ट्रेट में अलग अलग इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी और इसी बीच प्रधानमंत्री का राजस्थान का दौरा और प्रधानमंत्री इस तरीके से आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आतंकवाद को, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब के साथ में एक मुंह तोड़ तमाचा भी दिया गया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो देश का माहौल खराब करने की, उससे हम बिल्कुल भी नहीं डरते और निडरता के साथ यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। तापसी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि कारवा जी, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और भी जानकारी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।